Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very lovely morning, my dear kids. I hope you're fine at home and doing well. I, Nighat Kaz, your English teacher from School Hakia. Welcome back in your online classes and this video recording sessions for class 3rd. Dear students, in our previous lecture, we have discussed lesson A Dog Loves Cake. Fine. Today we have to discuss application answers and backbook exercises. Fine. So let's start our question answers. Page number 47. Question number 1. Who is Mr. John's best friend? Mr. John का best friend कौन था? Mr. John's best friend is Toffee, his dog. Mr. John का best friend था उनका dog Toffee, ठीक है, जिसका नाम Toffee था. Question number 2. Who goes out for a walk with Mr. John's? Mr. John के साथ walk पे कौन जाता था? Toffee goes out for a walk with Mr. John's. टॉफ़ी जो उनका डॉग है वो उनके साथ वॉक पे जाता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डज मिस्टर जॉन्स हैव हिज ब्रेकफास्ट? व्हाट डज ही हैव फॉर ब्रेकफास्ट? मिस्टर जॉन का ब्रेकफास्ट कहाँ होता था और वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? मिस्टर जॉन हैज़ हिज ब्रेकफास्ट एट कॉफ़ी शॉप. He drinks a cup of coffee and eats a slice of fruit cake. वो क्या करते थे? एक कप कॉफ़ी का पीते थे और साथ में स्लाइस एक जो पीस होता था फ्रूट केक का वो खाते थे. Now question number 4. Where does Toffee sit while Mr. John is having his breakfast? जब मिस्टर जॉन्स अपना ब्रेकफास्ट करते थे जो उनका डॉग था टॉफ़ी वो कहाँ बैठता था? टॉफ़ी सिट्स अंडर मिस्टर जॉन्स चेयर. टॉफ़ी हमेशा मिस्टर जॉन की चेयर के नीचे बैठता था. Now question number 5. Who brings Mr. John's newspaper home? How does he bring it? मिस्टर जॉन्स का न्यूज़पेपर जो था वो घर पे कौन लाता था, ठीक है, और वो किस तरह से लाता था? टॉफ़ी हिज डॉग. टॉफ़ी जो उनके डॉग था ब्रिंग हिट्स होम एंड ही होल्ड जेंटली बिटवीन हिज टीथ. वो क्या करता था? घर पे लाता था अपने दांतों के बीच में दबा के न्यूज़पेपर को घर पे लेके आता था. ना क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द डॉक्टर टेल मिस्टर जॉन्स? डॉक्टर ने मिस्टर जॉन्स से क्या कहा? द डॉक्टर टोल्ड मिस्टर जॉन्स दैट ही हैज़ गॉट द फ्लू. आपको फ्लू हो गया है, ठीक है. Now question 7. Why did Mr. John give a 2 rupees coin to Toffee? Did he do as he was told? Mr. John जो थे वो 2 रुपये का कॉइन टॉफ़ी को क्यों देते थे और क्या टॉफ़ी वही करता था जो मिस्टर जॉन्स कहते थे? आंसर. जॉन्स गेव हिम 2 रुपीज़ कॉइन टू बाय न्यूज़पेपर. मिस्टर जॉन्स जो थे वो उसे 2 रुपये का कॉइन देते थे न्यूज़पेपर ख़रीदने के लिए. ही डिड नॉट डू एज ही वाज टोल्ड. उसने वैसा नहीं किया जैसा मिस्टर जॉन्स ने करने के लिए कहा था. Now question number 8. What did the newspaper seller Mr. Jones? न्यूज़पेपर सेलर ने मिस्टर जॉन से क्या कहा? द न्यूज़पेपर सेलर टोल्ड यू ओवे मी 14 रुपीज़. आपने मुझे 14 रुपये देने हैं. योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर्स. आपका जो डॉग है वो मेरे से 7 न्यूज़पेपर लेके गया है. एंड डिडंट ब्रिंग एनी मनी. और उसने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया है, ना वो लेके आया है. फाइन. What did Toffee do with the 2 rupees coin? अब जो पैसे मिस्टर जॉन उसको देते थे उसका जो टॉफ़ी ने क्या किया? He went to coffee shop. वो कॉफ़ी शॉप में चला गया डेली एंड ही बॉट अ पीस ऑफ फ्रूट केक. और वहाँ से उसने क्या किया? हमेशा वहाँ पे न्यूज़पेपर के जो पैसे थे उससे अपने लिए फ्रूट केक खरीदता रहा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. What did Mr. Jones call Toffee? मिस्टर जॉन्स ने टॉफ़ी को क्या कहा? मिस्टर जॉन्स कॉल्ड हिम नॉटी डॉग. मिस्टर जॉन्स उसको नॉटी डॉग, शरारती डॉग कहते थे, कुत्ता कहते थे. हाउ डिड टॉफ़ी शो डैट ही वॉज सॉरी? अब टॉफ़ी ने कैसे शो किया कि उसको गिल्ट फील हुई है, वो द शेम फील हुई है उसको? टॉफ़ी हैंग हिज हेड इन शेम. अब उसने अपना सर जो है नीचे झुका दिया टू शो डैट ही वॉज सॉरी. अब ये बताने के लिए कि उसे गिल्ट फील हुई है, वो सॉरी फील कर रहा है. What did Mr. John do? मिस्टर जॉन्स ने क्या किया? मिस्टर जॉन पैटेड टॉफ़ी. मिस्टर जॉन ने टॉफ़ी को पैट किया एंड टोल्ड हिम नॉट टू डू डैट अगेन. और कहा दोबारा तुम ऐसा नहीं करोगे. मिस्टर जॉन्स वेंट टू कॉफ़ी शॉप. डिड टॉफ़ी गो इनसाइड? डिड ही ईट एनी केक? नो. जब मिस्टर जॉन कॉफ़ी शॉप गए क्या टॉफ़ी उनके साथ अंदर गया? क्या उसने वो केक खाया? नो. टॉफ़ी डिड नॉट गो इनसाइड. ही डिड नॉट ईट एनी केक.
वो अंदर नहीं गया और उसने कोई भी केक जो था पीस था वो नहीं खाया। व्हाट डिड मिस्टर जॉन नाउ टेल टॉफ़ी? अब मिस्टर जॉन ने टॉफ़ी को क्या कहा? मिस्टर जॉन टेल्स हिम दैट ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। फिर फाइनली मिस्टर जॉन को भी लगा कि वो नाराज़ हो गया है, तो मिस्टर जॉन ने उसे कहा तुम दुनिया के सबसे अच्छे डॉग हो। ठीक है, नाउ वी डिस्कस्ड ग्रामर पोर्शन ऑफ द लेसन, पेज नंबर 48। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये रहेगा, वर्क इन अ पेयर, वन पीपल शुड पोज अ प्रॉब्लम। एक बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। द वन गिवन इन अ कॉलम ए, द सेकेंड पीपल शुड मेक अ सजेशन, और जो दूसरा बच्चा है वो उसको सजेशन दे रहा है। यू डिड बैटर, ही डिड, शी डिड बैटर एंड क्लू गिवन द कॉलम बी। ठीक है, आपको ये कॉलम बी में दिए हैं सॉल्यूशंस, आपको इन दोनों को मैच करना है। जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कहता है आई हैव अ ट्रिबल टूथपेक, मुझे बहुत दर्दनाक टूथपेक हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। यू वुड बेटर सी अ डेंटिस्ट, तुम्हें अच्छा है कि तुम जाके किसी डेंटिस्ट को दिखाओ। डेंटिस्ट कौन होता है? जो आपके दांत चेकअप करता है। फाइन, नाउ कॉलम में फर्स्ट क्या है? आई हैव अ ट्रिबल टूथपेक, मुझे दांत में बहुत दर्द है, तो उसको क्या सोल्यूशन मिलता है? सी अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाओ। दूसरा क्या है? विंडो पेन्स आर डर्टी, जो विंडो के शीशे हैं वो डर्टी गंदे हो गए हैं, वो कहता है क्लीन दैम, उसे साफ़ करो। फिंगर नेल्स आर वेरी लॉन्ग, जो फिंगर के नेल्स हैं वो बहुत लंबे हो गए हैं, कट दैम, उसे काट दो। बस इसलिए लेट, बस जो है लेट है। टेक अ टैक्सी, टैक्सी ले लो। वेरी हॉट इन द रूम, रूम में बहुत गर्म है। ओपन अ विंडो, खिड़की खोलो। शूज़ आर वॉर्न आउट, जो शूज़ हैं वो फट के हैं, टूट के हैं। ठीक है, तो वो कहता है गेट अ न्यू पेयर, नया पेयर ले लो। गॉट द सम रॉन्ग, मेरा जो ये सम है वो गलत हो गया है, वो कहती है डू इट अगेन, इसको आप दोबारा कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए किया है आप भी एज इट, जैसे मैंने किया है वैसे ही करेंगे। फाइन, नाउ पेज नंबर 49, लेट्स लर्न ग्रामर, वन सिंगुलर मैनी प्लूरल। यहाँ पे आपको सिंगुलर दिया है, यहाँ पे आपको प्लूरल दिया है। मैच द सिंगुलर प्लूरल नोन्स गिवन बिलो, आपको सिंगुलर को प्लूरल से मैच करना है। जैसे मैन है, मैन एक आदमी, मैन बहुत सारे आदमी। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। फुट एक पाँव, फीट दो पाँव। ठीक है, टूथ दांत। ठीक है, टीथ आपके बहुत सारे दांत। ठीक है, माउस चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। वुमन औरत, वुमन औरतें। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल रहेगा। टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट ईच सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट फ्रॉम ईच सेंटेंस। करेक्ट वर्ड को इन ब्रैकेट में से करेक्ट सेंटेंस को टिक करें। मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग द पार्क, ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, चाइल्ड नहीं आएगा, एक के लिए चाइल्ड आता है, ये बहुत सारे बच्चे हैं, आप यहाँ पे चिल्ड्रन का यूज़ करेंगे। नाउ सेकेंड, सम वॉकड पास्ट अस, कुछ औरतें हमसे पास होने, यहाँ पे तीन चार हैं, दो तीन औरतें हैं, तो यहाँ पे वुमन आएगा। सम वुमन वॉकड पास्ट अस, दे हैड बेल्ट्स ऑन देयर, उसके जो पाँव में है वो बेल्ट है, पंजेब है, तो ये पायल है, तो यहाँ पे फीट आएगा। ठीक है जी, ये दो हैं इसलिए आपने प्लूरल में फीट लिखा है। नाउ पेज नंबर 50, टू वर्ड सिटिंग ऑन द बेंच, यहाँ पे दो हैं तो मैन आएगा, एक होता तो मैन आता। वन मैन हैड टू गोल्ड, अब दो उसके दांत हैं तो यहाँ पे तीथ आएगा क्योंकि टू गोल्ड है। ठीक है, दो की बात हो रही है तो यहाँ पे तीथ आएगा। देयर वर नियर द डस्टबिन, कौन नियर है डस्टबिन के? बहुत सारे चूहे हैं तो माइस आएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। लेट्स यूज ग्रामर। कंप्लीट दी सेंटेंस, यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। अब हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज़ करना है। डोंट थ्रो स्टोन्स एट द मंकीज़, आपको स्टोन सिंगुलर में दिया था, हमने एस लगा के प्लूरल कर दिया। मंकी भी सिंगुलर में था, एस लगा के प्लूरल कर दिया। पुट द टमाटोज इन द बॉक्सेस, टमाटो बॉक्स, टमाटो आपका सिंगुलर था, टमाटोज प्लूरल है, बॉक्स सिंगुलर था, बॉक्सेस प्लूरल है। द गर्ल्स वर बाइंग ग्लासेस, कौन ग्लासेस खरीदा है? लड़कियाँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स आएगा और ज़्यादा था इसलिए ग्लासेस आ गया। फाइन, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो, हमें इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिल करना है, जैसे मैंने आपके लिए किया आप एज इट करेंगे। आ गोल्ड वॉच इज़ मिसिंग, जो सोने की घड़ी थी वो गुम हो गई है। द पुलिस विल फाइंड आउट, पुलिस उसे ढूंढ रही है। हु हैज़ लॉस हैज़ इट, किसके पास है। नाउ नेक्स्ट, लेस लास्ट नाइट द डॉक्टर
कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल एट 10 o'clock। लास्ट नाइट डॉक्टर कब आए? 10 o'clock हॉस्पिटल से, ठीक है। माई पेरेंट्स गो फॉर, मेरे पेरेंट्स गो फॉर गए हैं अ वॉक एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह वॉक के लिए जाते हैं। द चिल्ड्रन स्टूड फॉर अ वाइल एंड लुक एट द टाइगर इन द नेचर पार्क, बच्चे दूर खड़े रहे और उन्होंने टाइगर को नेचर पार्क में देखा। लुक माने देखना। एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग ही सेट ऑफ फॉर हिज विलेज, वो अपने विलेज के लिए चले गए, ठीक है, एट 5 o'clock। फाइन। नाउ पेज नंबर 51। मेक एंड मैच एंड मेक फ्रेजेस। अ रो ऑफ, रो किस चीज़ की है? हाउसेस की। अ बंच ऑफ, बंच किसका है? चाबियों का, कीज़ का। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का क्लस्टर। अ फ्लॉक ऑफ शीप। अ हर्ड ऑफ काउस, ठीक है। आपको भी इसी तरह से मैच करना है। नाउ फिल द ब्लैंक्स। हाइड इज टू हिट, इज एज अ बाइट टू बीट, ये आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। थ्रो इज टू थ्रीव, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है। ये आपकी डिग्री जो है चेंज हुई है, यहाँ पे स्लीप आएगा टू स्लेप्ट। गो इज वेंट टू वेंट, एज गिव टू गिव, ये आपकी फॉर्म जैसे चेंज हो, गिव का गिव होता है। यहाँ हमने गो लिखा क्योंकि वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो होती है। फाइन। नाउ लुक अप द वर्ड्स इन अ गिवन ग्रीन इन योर डिक्शनरी टू फाइंड देयर मीनिंग, हमें जो वर्ड्स दिए हैं ग्रीन में इस डिक्शनरी, इसमें हमें इनके मीनिंग्स बताने हैं। वेट क्या होता है? ए पर्सन हु ट्रीट्स एनिमल डेट आर सिक और इंजर्ड, ठीक है। वी टुक अवर सिक डॉग टू अ वेट, वेट शॉर्ट फॉर्म में है, ये वेटनरी है, ठीक है। वो होता है जो कि जानवरों को या सिक पीपल्स को देखता है, ठीक है। मैनी टूरिस्ट विजिट द ताजमहल, बहुत सारे टूरिस्ट ताजमहल के। टूरिस्ट कौन होते हैं? वो पीपल हु विजिट अ प्लेस ऑन हॉलीडेज, जो छुट्टियों पे किसी जगह जाते हैं। द एस्ट्रोनॉट्स वॉक ऑन द मून, एस्ट्रोनॉट कहाँ जाते हैं? मून पे जाते हैं, ठीक है। वी सा एन ऑर्कोब्रेट वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, ऑर्बिट कौन होता है? अ पर्सन हु परफॉर्म डिफ़िकल्ट टास्क, वो पर्सन जो डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करता है रस्सी पे चढ़ के। ये चीज़ें आपको सर्कस में देखने को मिलती हैं। माई ब्रदर इज़ अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर फॉर अ न्यूज़पेपर, मेरा भाई स्पोर्ट्स रिपोर्टर। रिपोर्टर कौन होता है? रिपोर्टर होता है पर्सन हु राइट्स इन अ न्यूज़पेपर आ स्पीक ऑन अ रेडियो आ टेलीविज़न, वो पर्सन जो न्यूज़ बोलता है रेडियो पे, टीवी पे या टेलीविज़न पे, ठीक है। द स्कल्पटर मेड अ स्टैचू फ्रॉम वुड, स्कल्पचर कौन होता है? ऐसा पर्सन हु शेप्स फ्रॉम थिंग्स, जो चीज़ों को शेप देता है लकड़ी से या स्टोन से, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, मैं आपको एक और पेज पे लिख के दूंगी, आप भी ये वाला नोटबुक पे ही करेंगे। फाइन। Now page 52, last exercise. Look at the picture and write the story with these words given. आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इसी के साथ आप एक स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। पहला है रामू वॉज इन अम्ब्रेला शॉप, रामू कहाँ है? एक अम्ब्रेला शॉप में है। ही गोज़ होम विद एन अम्ब्रेला, वो घर पे अम्ब्रेला लेके जाता है। इट स्टार्ट रेन, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ही ओपन हिज न्यू अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को खोलता है। देयर वर होल इन इट, उसमें छेद होते हैं। ही गॉट वेट, वो बिल्कुल भीग जाता है। ही गॉट अपसेट, वो दुखी हो जाता है। ही रिटर्न द अम्ब्रेला बैक, वो अम्ब्रेला वापस दे देता है। ही गेट अ न्यू अम्ब्रेला, अब वो नया अम्ब्रेला लेता है। फाइन, ठीक है। इसी तरह जो पिक्चर्स थे उसी तरह मैंने यहाँ पे बना दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। आपका जो ये बुक वर्क है आप बुक पे ही करेंगे, जिस पे स्पेस नहीं है वो आपको नोटबुक पे करना है। जैसे कि पेज नंबर 51 पे है, या आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। फाइन, ये भी आप बुक पे ही करेंगे। जो आपका स्पेस वाला काम है, स्पेस है जिसमें, वो बुक पे, जिस पे स्पेस नहीं है वो आप नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। आप लोग जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मुझे अपने क्वेश्चन आंसर्स, आप लोगों का ये फ्राइडे को क्लास है तो सैटरडे तक आपके ये क्वेश्चन आंसर आ जाने चाहिए। और जो होमवर्क में और जो आपके बैक बुक एक्सरसाइजेस का वर्क है ये आप सैटरडे तक मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में आप मुझे अपना होमवर्क सेंड करेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका जो ये टेस्ट रहेगा जूम ऐप का, ये इन्हीं क्वेश्चंस में से रहेगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से आपका जूम ऐप टेस्ट रहेगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। इफ़ you have any query related to this, you have freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.